क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी के मंदिर में मूर्तियाँ अधूरी है? वहाँ की मूर्ति में हाथ नहीं है। रथ यात्रा के दौरान मूर्तियाँ कहाँ जाती है? तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब देखते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक समय की बात है, नीलाद्री पर्वत श्रृंखला जो आज उड़ीसा में है, वहाँ कबीलों का एक ग्रुप रहता था और उसके मुखिया थे विश्ववासु। विश्ववासु भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त थे और वह एक चमत्कारिक मूर्ति की पूजा करते थे। मूर्ति थी नीलमाधवा। वहीं कलिंगा राज्य जो आज उड़ीसा में है, उसके राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भी भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त थे और उन्होंने भी नीलमाधवा की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। वो चाहते थे कि वो मूर्ति उनके राज्य में स्थापित हो और उसका आग्रह उन्होंने विश्ववासु को भेजा, लेकिन विश्ववासु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमारे भगवान है, हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन उन्हें पता था कि इंद्रद्युम्न चाहते हैं कि वह मूर्तियाँ उनके राज्य में स्थापित हो और किसी न किसी तरह वह उन्हें वहाँ से ले जाएंगे। तो उन्होंने नीलमाधवा की प्रतिमा को घने जंगल में एक गुफा के अंदर बहुत ही सीक्रेट जगह पर रखा था और उसका पता केवल उनके कुछ करीबी लोगों को था। इंद्रद्युम्न ने उस मूर्ति को पाने के लिए अपने छोटे भाई विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने एक पुजारी का भेष बनाकर उस कबीले में एंट्री ली। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश करी पर उन्हें नहीं पता चला कि मूर्तियाँ कहाँ हैं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। विश्ववासु जी की एक बेटी थी, उसका नाम था ललिता। ही स्टार्टेड चार्मिंग टू ललिता एंड ललिता फेल इन लव विथ विद्यापति। एंड ललिता ने अपने पिताजी से कहा कि वह उनसे शादी करना चाहती है और उनके पिताजी ने इसके लिए हाँ कर दी। विद्यापति और ललिता की शादी हो गई, लेकिन काफ़ी समय बाद तक भी विद्यापति को यह नहीं पता चला कि आखिर मूर्ति कहाँ है। लेकिन उन्होंने एक पैटर्न नोट किया कि उनके ससुर जी हर फोर्टनाइट पर, हर पखवाड़े में रात में कहीं जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। तो उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जरूर वह मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने ललिता से बोला, ललिता, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं भी तुम्हारे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे इसकी परमिशन दिलवाओ। ललिता ने अपने पिताजी से पूछा तो उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया। लेकिन ललिता के बार बार आग्रह करने के बाद उन्होंने बोला, ठीक है, मैं उन्हें ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैं उन्हें आँख पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा, मूर्ति के दर्शन कराऊंगा और आँख पर पट्टी बांधकर ही वापस ले आऊंगा। विद्यापति उस बात के लिए राजी हो गए। जब अगला समय जाने का आया तो उन्होंने अपनी जेब में सरसों के कुछ दाने रख लिए, मस्टर्ड सीड्स, और ऑन द वे वो मस्टर्ड सीड्स रास्ते में गिरते गए। वहाँ जाकर जब उन्होंने प्रतिमा के अलौकिक दर्शन किए तो वह भौंचक्के रह गए। बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा थी। उनका आंखों पर फिर पट्टी बांध दी गई और उन्हें घर लेकर आया गया। अब उन्होंने पेशेंसली बरसात के आने का वेट किया। जब रेनिंग सीजन आ गया तो मस्टर्ड का सीड में से पौधे निकले और पीले कलर के फूल निकले और उन्होंने इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए एक दिन मौका देखकर वो मूर्ति चुरा ली। अब वह मूर्ति लेकर अपने राज्य की ओर लौटे। उधर इंद्रद्युम्न को जैसे ही पता चला कि उनका भाई मूर्ति लेकर आ रहा है, वो बहुत उत्साहित हो गए और दौड़े दौड़े समुद्र तट पर आए। लेकिन वहाँ उन्हें मूर्ति नहीं दिखी तो वे बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, राजन, यदि तुम्हें मूर्ति के दर्शन करने हैं तो कल सुबह आओ। इंद्रद्युम्न अपने महल में जाकर सो गए और सुबह की पहली किरण के साथ ही वह वापस समुद्र तट पर आ गए। लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कोई मूर्ति नजर नहीं आई, बस वहाँ पर लकड़ी के कुछ लठ रखे हुए थे। तो फिर आकाशवाणी हुई और उसमें कहा कि तुम वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करो, विश्वकर्मा खुद आकर इन मूर्तियों को बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही सिंसियरली विश्वकर्मा जी की पूजा करी। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन बूढ़े आदमी ने कहा कि राजन, इन मूर्तियों को मैं बनाऊंगा। एक मूर्ति मैं जगन्नाथ भगवान की बनाऊंगा, एक मूर्ति मैं
बालभद्रा जो श्री कृष्ण की बड़े भाई हैं, और एक मूर्ति में सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन है उनकी बनाऊंगा। लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है, मैं मूर्ति बंद कमरे में बनाऊंगा, और जब तक मूर्ति का काम फिनिश नहीं हो जाता कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा। जब मूर्ति का काम फिनिश हो जाएगा तो मैं खुद आकर बता दूंगा कि मूर्तियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ महीने बीत गए, अंदर से कोई खबर नहीं थी। महारानी को चिंता होने लगी कि अंदर से कोई आवाज़ आ नहीं रही है, कहीं वह बूढ़ा आदमी मर तो नहीं गया, उस बूढ़े आदमी को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने राजा को अपनी चिंता बताई। राजा ने पहले तो कहा नहीं नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, बट रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा को भी चिंता होने लगी, और उन्होंने एक दिन जाकर उस कमरे के दरवाजे खोल दिए। और उन्होंने क्या देखा कि विश्वकर्मा जी खुद उन मूर्तियों को बना रहे हैं। विश्वकर्मा जी बोले, राजन आपने ये क्या किया, अभी मूर्तियाँ अधूरी है, अभी उनके हाथ नहीं बने हैं, लेकिन अब ये जैसी भी मूर्तियाँ हैं वह उन्हीं कंडीशन में यह स्थापित होंगी। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने बोला, आज से इस राज्य की सब कुछ पालनहार राजा ये जगन्नाथ भगवान ही है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं खुद उनके रथ की झाड़ू लगाऊंगा। और तभी से रथ यात्रा में राजा या उनकी रॉयल फैमिली का कोई भी सदस्य झाड़ू लगाता है। रथ यात्रा के दौरान ये मूर्तियाँ उनकी कहा जाता है कि उनके आंट के घर गुडिंचा टेम्पल में जाती है और एक वीक तक वहीं रहती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एक वीक तक बिना मूर्ति के रहता है। ये थी जगन्नाथपुरी के मूर्तियों के रहस्य की कहानी कि वहाँ की मूर्तियों में हाथ क्यों नहीं है, वहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की क्यों बनी हुई है, और जगन्नाथपुरी में यात्रा के दौरान, रथ यात्रा के दौरान मूर्तियाँ कहाँ जाती है। इस कहानी का संदर्भ मैंने सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी गई ये बुक द डॉटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री में से लिया है। इन्होंने कई ऐसी कहानियाँ अपनी बुक्स में बताई है जो हमने बहुत कम सुनी है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं और पुरानी कथाओं पर उन्होंने एक सीरीज़ लिखी है। I will highly recommend you, if you want to learn about the India and Indian tales, please go and read these books. With this note, I am signing off. Stay tuned for my next book review. Thank you.